नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में विशेषण प्रकरण को समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण और विशेष। विशेष कौन होगा? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, और जिसके माध्यम से बतलाई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी, तो सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण हो गया। हाथी क्या हो गया? विशेष। क्यों? क्योंकि हाथी की विशेषता बतलाई जा रही है, और किसके माध्यम से बतलाई जा रही है? सफ़ेद रंग के माध्यम से बतलाई जा रही है। इस कारण से सफ़ेद विशेषण और हाथी विशेष। ऐसे लंबा जिराफ, तो लंबा विशेषण और जिराफ विशेष। रंग बिरंगी चिड़िया, तो रंग बिरंगी क्या हो गया? विशेषण हो गया, और चिड़िया क्या हो गया? विशेष। ऐसे ही विचित्र जानवर, तो विचित्र आपका विशेषण और जानवर आपका विशेष। ऐसे ही अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चार लड़के, तो चार क्या है? यहाँ पर विशेषण है, और लड़के क्या है? विशेष है। 10 रुपये, 10 क्या है? विशेषण है, और रुपये यहाँ पर विशेष है। कुछ आदमी, तो कुछ विशेषण है और आदमी यहाँ पर विशेष है। यह पुस्तक, तो यह विशेषण और पुस्तक विशेष है। कभी कभी विशेषण विशेष के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब विशेषण पहले आए विशेष बाद में आए। कई बार विशेष पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे यह संतरा खट्टा है, तो संतरा क्या है? विशेष है, और खट्टा उसका विशेषण है, तो ये बाद में भी आ सकता है विशेष के। ईशानी चालाक है, तो ईशानी विशेष और चालाक विशेषण। कप में चाय कम है, तो चाय यहाँ पर विशेष और कम यहाँ पर विशेषण। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब जो विशेषण की विशेषता बतलाएंगे ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, यह बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो यह बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊंचा और बहुत दो विशेषण दिए हुए हैं, और पहाड़ यहाँ पर विशेष हो गया। तो यहाँ पर देखो, बहुत जो शब्द है वह क्या कहलाएगा? आपका प्रविशेषण, और विशेषण हो गया ऊंचा। सचिन अत्यंत बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ पर दो विशेषण हैं, एक है बुद्धिमान और दूसरा अत्यंत। तो जो अत्यंत शब्द है वह क्या कर रहा है? विशेषण की विशेषता को बतला रहा है, इस कारण से प्रविशेषण हो गया। अब देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषता के आधार पर विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख भेद माने जाते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आगे और देखेंगे, पहले हम इनको समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका गुण भी हो जाएगा, दोष भी हो जाएगा, मतलब अवगुण, दशा भी हो जाएगी, अवस्था भी हो जाएगा, रंग भी हो जाएगा, आकार भी हो जाएगा। तो इनका ज्ञान जो कराएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे रामलाल बहुत कंजूस है, तो यहाँ पर कंजूस क्या है? उसके गुण को बता रहा है कि वो कैसा है? कंजूस प्रवृत्ति का है, उसके स्वभाव को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर कंजूस गुणवाचक विशेषण है। यह गाय काली है, तो काली उसके गुण को बताया जा रहा है कि गाय कैसी? काली, तो काली इसका गुण होने के कारण गुणवाचक विशेषण है। यह लड़का बहुत कमजोर है, तो कमजोर क्या है? उसकी दशा को बता रहा है, इस कारण से यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। विभूति सुंदर कन्या है, तो यहाँ पर क्या है? उसके गुण को बताया है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराए, या तो संख्या होगी, काउंटिंग होगी, या क्रम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े फल ले आओ, तो यहाँ पर क्या है? थोड़े जो शब्द है वह क्या है? संख्या को बता रहा है, मतलब यहाँ पर क्रम है, मतलब थोड़े हैं, ज़्यादा है, तो मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पर थोड़े संख्यावाचक विशेषण।
मैंने उसे कई पुस्तकें दी। तो कई यहाँ पर क्या है, यदि हम गिनेंगे तो काउंटिंग भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। 10 लड़के वहाँ खड़े हैं। तो 10 यहाँ पर क्या है, संख्या को बता रहा है, इस कारण से आपका संख्यावाचक विशेषण है। मुझे 5 रुपये दीजिए। तो 5 यहाँ पर क्या है, संख्या को बताने के कारण संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्या को बताता है उसे निश्चित, और जो निश्चित संख्या को नहीं बताता है उन्हें अनिश्चित। देखिए परिभाषा, जिन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, तिहाई, पहला, दूसरा, तिगुना, अकेला, तीनों, प्रत्येक, हर, वर्ष, एक एक आदि। तो यहाँ पे क्या, निश्चित होने के कारण ये निश्चित संख्यावाचक हो गए। अब आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, मतलब ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अनेक वृक्ष, बीसियों, सैकड़ों, बहुत सारे आदि। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परिमाण मतलब जहाँ पर नापने तोलने की बातें होती हैं। तो जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। कैसे, देखिए, थोड़ी दाल कुकर में है, तो थोड़ी क्या हो गई, परिमाण हो गई, इसलिए थोड़ी में परिमाणवाचक विशेषण है। चिंटू प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। तो 1 लीटर यहाँ पर क्या निश्चित हो गई, और वहाँ पर थोड़ी क्या थी, अनिश्चित थी। तो यहाँ पर 1 लीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। तो निश्चित होने के कारण ये क्या है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो आटा, 2 किलोमीटर की दूरी, 20 बीघा जमीन। तो ये क्या है, निश्चित संख्या है। और संख्यावाचक में संख्या हो जाता है, पर यहाँ परिमाण है, क्योंकि 1 किलो आटा हम किलो को क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी को हम क्या करते हैं, नापते हैं। 20 बीघा जमीन को हम नापते हैं। तो यहाँ पर इस कारण से ये परिमाण हो गया। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। वहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध होता है, जबकि यहाँ पर नहीं होता है। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़ा में एक कटोरा भी हो सकता है, एक चम्मच भी हो सकता है, एक बाल्टी भी हो सकता है। तो थोड़ा में मतलब हम ऐसा ले सकते हैं। गिलास पूरा भरा भी तो होगा नहीं, थोड़ा आधा भी हो सकता है, आधे से कम भी हो सकता है। तो थोड़ा में यहाँ पे अब क्या, निश्चित नहीं है, निश्चित है। कुछ फल, अब कुछ में कितने भी फल हो सकते हैं, 10 भी निकल जाएं, 15 भी निकल जाएं, 11 भी निकल जाएं। जब काउंट करेंगे तब, या हम थोड़े से भी बोल देते, थोड़े चावल, घड़ों पानी, थोड़े फल आदि। ये सभी क्या, अनिश्चित है, क्योंकि यदि हम इनको तौल लेते और हमें निश्चित संख्या पता चली, मतलब निश्चित उसका कितना परिमाण है ये पता चल जाता, तो हम निश्चय परिमाणवाचक लेते, परंतु यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। इस कारण से अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है। उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इन दोनों में अंतर है क्या, आखिर कैसे पहचान सकते हैं कि ये परिमाणवाचक है या ये संख्यावाचक है। तो यदि विशेषण गिने ना जा सकने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ प्रयुक्त हों तो वह संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, संख्यावाचक विशेषण, मैंने 3 केले खाए। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित हो गया कि 3 ही केले खाए हैं, इस कारण से 3 संख्यावाचक विशेषण हो गया। मैंने 4 लीटर तेल लिया। अब इनको क्या, नापा जाता है, तौला जाता है, इस कारण से इनको क्या लेते हैं हम, परिमाण में।
इसलिए 4 लीटर निश्चित परिमाणवाचक हो गया। कुछ बच्चे खेलने गए हैं, तो कुछ यहाँ पे संख्या वाचक विशेषण हैं। जबकि थोड़े चावल लाया हूँ, तो यहाँ पे थोड़े क्या है, परिमाण। इनको हम क्या करते, तौलते हैं या नापते हैं चावलों को। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब जहाँ सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और सर्वनाम शब्दों से ही हम विशेषता बतलाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए परिभाषा के हिसाब से, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और उसकी विशेषता को बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, वह लड़का, कोई आदमी, कौन सी गाड़ी, किसी का घर आदि। अब यह, वह, कोई, कौन सी, किसी का, ये सभी क्या है, सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता को बतलाने के कारण ही ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण हैं। परंतु यहाँ से संज्ञाओं जैसे पुस्तक, लड़का, आदमी, गाड़ी, घर की विशेषता बतलाने के कारण विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, ये विशेषण का कार्य। क्योंकि यह पुस्तक, पुस्तक क्या हो गई, हमारे लिए संज्ञा हो गई। यहाँ पर क्या है, इसकी पुस्तक की विशेषता यह से बतलाई जा रही है, इस कारण से विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। यह लड़का प्रथम आया है, तो अब हमें ये संकेत मिल गया कि ये लड़का क्या है, प्रथम आया है, फर्स्ट आया है। इस गिलास में कितना दूध है, तो यहाँ पर इस क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब है सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, मतलब सर्वनाम किसे कहेंगे और सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। तो जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो, मान लो कोई सर्वनाम है और उसके बाद कोई संज्ञा आ जाए, तो सर्वनाम वहाँ सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। मतलब सर्वनाम जो शब्द होता है वही क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कब हो जाता है, जब संज्ञा का वहाँ पर प्रयोग किया जाए। यदि अकेला संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है। आ गया समझ में। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर है, उदाहरण से देखिए, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आदमी संज्ञा की विशेषता कोई से बताई जा रही है, इसलिए यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब सर्वनाम कोई आ रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ये क्या हो गया, सर्वनाम। यह लड़का बहुत कमजोर है, तो लड़का की लड़का क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता यह सर्वनाम विशेषण से दी जा रही है, इस कारण से यहाँ पर यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और यह बहुत कमजोर है, तो यह क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम है। सर्वनामों में उत्तम पुरुष मैं, हम, निजवाचक आप, खुद, स्वयं, मध्यम पुरुष तू, तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जाके गलती कर सकते हैं। कि क्या याद रखना है कि सर्वनामों में उत्तम पुरुष में आ गए मैं, हम, निजवाचक में आ गए आप, खुद, स्वयं, और मध्यम पुरुष के आ गए तू, तुम, तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुर से नागपुरी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, राजस्थान से राजस्थानी, जयपुर से जयपुरी, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से इनको बनाया है। विशेषणों की तुलना, तो विशेषणों की तुलना कब करते हैं, तो दो प्राणियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। मतलब हम दो प्राणियों में समानता देखें या असमानता देखें, तो या दो वस्तुओं के गुण या अवगुण का मिलान करें, तो वहाँ पर क्या कहलाती है, वो तुलना कहलाती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था।
तो इसमें मूल अवस्था किसे कहेंगे? तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बतलाई जाती है। जैसे नीलिमा लंबी है, तो ये सामान्य सी बात है कि नीलिमा की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो ये मूल अवस्था हो गई। अब उत्तर अवस्था किसे कहेंगे? तो इनमें दो प्राणियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। जैसे मैंने कहा गरिमा सरिता से अधिक लंबी है, तो यहाँ पर क्या है? दो लड़कियां हो गई, गरिमा और सरिता। अब इन दोनों में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, समान परस्पर क्या है? तुलना हो रही है कि क्या है? गरिमा सरिता से अधिक लंबी है, तो एक को क्या बताया जा रहा है? छोटा, और एक को बताया जा रहा है बड़ा। तो यहाँ पे अधिकता और न्यूनता बताने के कारण उत्तर अवस्था हो गई, तुलना के कारण। अब है उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था किसे कहेंगे? तो इनमें से दो से अधिक प्राणियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? सबसे अधिक या न्यून। जैसे सौर्य सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या है? सबसे जो शब्द लगा है क्या उत्तम को बता रहा है, श्रेष्ठता को बता रहा है। जैसे उत्तम का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, इस कारण से यहाँ पर क्या हो गई? उत्तम अवस्था हो गई। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोग डिग्री नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से? डिग्री, सुपरलेटिव, ऐसे आप लोग इसका देखिए गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में भी होता है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो जो उत्तर अवस्था होती है उसमें तर लगा होता है, और जो उत्तम अवस्था होती है उसमें तम लगा होता है। और जो मूल अवस्था मतलब जो नाम जो शब्द होता है वो ज्यों का त्यों होता है, वो मूल अवस्था कहलाता है। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, निकट, निकटतर, निकटतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। अब आते अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने तर और तम जोड़ा था उत्तर और उत्तम में, ऐसे ही हम अधिक और सबसे अधिक लगाकर रूप बना सकते हैं। मूल अवस्था तो वही रहेगी। जैसे अच्छा शब्द लिया, अच्छा में हमने लगाया अधिक, अच्छा उत्तर अवस्था हो गई। सबसे अच्छा उत्तम अवस्था हो गई। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। तो आपने देखा हमने किस प्रकार से मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तर अवस्था बनाई, सबसे अधिक, अच्छा और अच्छा से। अब फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो फारसी है उसमें से भी कुछ जो प्रत्यय होते हैं उनको प्रयुक्त करके हम क्या कर सकते हैं? मूल अवस्था तो वही रहेगी, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बना सकते हैं। जैसे कम मूल अवस्था, कमतर उत्तर अवस्था, कमतरीन उत्तम अवस्था, बद, बदतर, बदतरीन, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। अब विशेषणों की रचना। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। अब मूल विशेषण किसे कहते हैं? तो कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, मतलब उनका जो मूल रूप होता है उसको ही यदि हम देखें तो उसमें ही वह क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा आदि ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। अब यौगिक विशेषण किसे कहते हैं? तो कुछ शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है, ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। तो ये क्या कहलाएंगे? यौगिक विशेषण। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण, मतलब जो संज्ञा होती है उससे हम विशेषण बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको देखिए, प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं। ई लगाया हमने तो रोग संज्ञा है, और ई लगा दिया तो क्या? रोगी विशेषण हो गया। प्रेम संज्ञा है, ई लगाया प्रेमी विशेषण हो गया। देहात, देहाती, अपराध, अपराधी,
ऐसे ही दुख दुखी, पाप पापी, उपयोग उपयोगी, लोभ लोभी। तो ये सभी क्या है, ई प्रत्यय लगाने से संज्ञा शब्द में विशेषण बन जाती हैं। ऐसी एक प्रत्यय भी लगाएंगे तो भी हमारा क्या है, संज्ञा से विशेषण बन जाएगा। जैसे अर्थ आर्थिक, पक्ष पाक्षिक, अलंकार अलंकारिक, मास मासिक, उद्योग औद्योगिक, परिवार पारिवारिक, करुणा कारुणिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, आत्मा आत्मिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, विचार वैचारिक। अब यह प्रत्यय से भी हम बना सकते हैं। जैसे मुंबई संज्ञा है और हमने यह लगा दिया तो मुंबईया विशेषण हो गया। जबलपुर जबलपुरिया, जयपुर जयपुरिया, ये प्रत्यय से भी हम बना सकते हैं। जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीय, संघ से संघीय, जाति से जातीय, दर्शन से दर्शनीय। आ प्रत्यय लगाकर भी बना सकते, फूल से भूला, भूख से भूखा, इला से भी बना सकते हैं, रस से रसीला, कांटा से कटीला, लचक से लचीला, नोक से नुकीला, चमक से चमकीला, गर्व से गर्वीला, जोश से जोशीला, जहर से जहरीला। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण। मतलब जो सर्वनाम शब्द होते हैं उससे भी हम विशेषण बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं सर्वनाम है और मैंने मेरा विशेषण बना दिया, तुम से तुम्हारा विशेषण हो गया, जो से जैसा हो गया, यह से ऐसा हो गया, कौन से कैसा हो गया, वह से वैसा हो गया। तो हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्द से भी क्या बना लिया, विशेषण बना लिया। क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण, मतलब हम क्रिया शब्दों से भी विशेषण बना सकते हैं। जैसे खाना तो खाऊं, खाने वाला, सड़ना सड़ियल, तैरना तैराक, उड़ना उड़ाका, लड़ना लड़ाका, टिकना टिकाऊ। तो यहाँ पे आपने देखा हमने क्रिया से भी विशेषण बना दिए। अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण, मतलब अव्यय शब्दों से भी विशेषण बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, आगे अव्यय है और अगला विशेषण है। ऊपर अव्यय ऊपरी विशेषण, बाहर बाहरी, पीछे अव्यय पिछला विशेषण, भीतर भीतरी, नीचे निचला। अब हम क्या है यहाँ पर याद रखने योग्य जो बात है वह यह है कि विशेष से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण और बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है बड़े बड़े एग्जाम में कि विशेष विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। तो हम विशेष विशेषण कैसे कहते हैं, तो विशेष से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहते हैं। मतलब विशेष से पहले आ जाए और जो बाद में आते हैं उन्हें हम विधेय कहते हैं। ऐसे वाक्य भी पढ़ेंगे, विशेष वाक्य और विधेय वाक्य। ये मीठे संतरे लेकर आए, तो इस संतरे क्या है यहाँ पर विशेष है और यहाँ पर मीठे क्या है विशेषण, और मीठे क्या संतरे से पहले आया है इसलिए ये क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण। ऐसे ही ये संतरे मीठे हैं, तो यहाँ पर संतरे पहले आया है क्योंकि विशेष है और मीठे विशेषण बाद में आया है। इस कारण से ये जो मीठे शब्द है वह विधेय विशेषण बन जाएगा। किस कारण से, बाद में आने के कारण से। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाते हुए उनसे रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए, उसने भिखारी को खालिस्तान कंबल दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने भिखारी को ऊनी कंबल दिया। अब हमने ऊन से क्या बना दिया, ऊनी। ऊनी क्या हो गया, विशेषण। भारत का खालिस्तान ध्वज तिरंगा है, तो अब हम यहाँ पर ये प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं राष्ट्रीय। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। वर्मा जी के चारों लड़के खालिस्तान हैं। अब यहाँ कमाना लिखा है तो हम लिख सकते हैं वर्मा जी के चारों लड़के कमाऊ हैं। गांधी जी चाहते थे कि उनके देशवासी रहें, तो यहाँ पे सुख से हम बना देंगे सुखी। तो गांधी जी चाहते थे कि उनके देशवासी सुखी रहें। यह नाग बहुत खालिस्तान है, तो यहाँ पे विष लिखा है तो हम विषैला बना सकते हैं कि यह नाग बहुत विषैला है। अब है अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
विशेषण की मूल अवस्था के द्वारा दो विशेषों की परस्पर तुलना की जाती है। तो विशेषण की मूल अवस्था के द्वारा दो विशेषों की परस्पर तुलना की जाती है, बात सही है। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों की विशेषता बतलाते हैं, तो ये बात भी सही है कि सर्वनामों की विशेषता जो बतलाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो ये भी सही है हमारा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न, काला शब्द मूल विशेषण है, तो ये भी बात सही है कि क्योंकि जो काला शब्द वह मूल विशेषण ही है। ऐतिहासिक शब्द यौगिक विशेषण है, यहाँ पे इतिहास जो शब्द है वह यौगिक विशेषण है, ये भी ठीक है। विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेष कहलाते हैं, नहीं, यहाँ पर विशेषणों की जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेष नहीं कहलाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा गलत। विशेष की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं, ऐसा तो हम कह सकते हैं। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। प्रत्येक बालक को पंक्ति में खड़ा कर दो। इस वाक्य में प्रत्येक खाली स्थान विशेषण है, तो हम प्रत्येक कौन सा विशेषण हो गया यहाँ पर? संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। यहाँ पर कौन से व्यक्तिवाचक आएगा, क्योंकि प्रत्येक, वर्ष, ये सभी किस में लिए थे हमने? व्यक्तिवाचक विशेषण में लिए थे, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाएगा। यह लड़का बहुत कमजोर है, इस वाक्य में यह खाली स्थान है। अब लड़का संज्ञा है और सर्वनाम यह क्या है? विशेषण है, तो यह जो है वह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अध्यापक ने उसे कई पुस्तकें दी, इस वाक्य में कई खाली स्थान विशेषण है, तो कई क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। वह लड़का बहुत शरारती था, इस वाक्य में प्रविशेषण है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पर दो विशेषण, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो वह लड़का बहुत शरारती था, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो आ जाएगा बहुत, क्योंकि शरारती विशेषण हो गया और उसकी भी शरारती की विशेषता किससे बतलाई जा रही? बहुत से, तो यहाँ पे बहुत आ जाएगा आपका प्रविशेषण। रावण के 10 मुख थे, इस वाक्य में विशेष है, तो रावण विशेष है, क्योंकि रावण के 10 मुख थे, तो मुख यहाँ पे हम ले लेंगे, तो मुख क्या हो जाएगा अपने लिए? विशेष, और 10 यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, तो यहाँ पे मुख लेंगे, यहाँ पे आएगा मुख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण तथा विशेष्य को परिभाषित कीजिए। अब विशेषण किसे कहेंगे? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष किसे कहेंगे? तो जिसकी विशेषता को बताया जाता है, जैसे संज्ञा की विशेषता बतलाई या सर्वनाम की विशेषता बतलाई, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? विशेष। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो हमने यहाँ पर पढ़े थे, विशेषण के कितने? 5 भेद पढ़ चुके हैं। विशेषणों की तुलना से क्या अभिप्राय है? विशेषणों की कौन कौन सी तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पर विशेषणों की तुलना से यह अभिप्राय है कि मतलब हम जब दो प्राणियों, वस्तु आदि में तुलना करते हैं उनके गुण, अवस्था, आकार आदि के आधार पर, तो वह क्या कहलाते हैं? तुलनात्मक। अब जैसे यहाँ पर विशेषण की 3 अवस्थाएं दी है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, और यहाँ पर तर तम लगाकर वो बना है। मूल रूप जो रहता है वो मूल अवस्था कहलाता है, और तर लग जाता है तो उत्तर अवस्था, और तम लग जाता है तो उत्तम अवस्था। इन्हीं को हम अधिक और सबसे अधिक सबसे शब्द लगाकर भी बना सकते हैं। मूल विशेषण तथा यौगिक विशेषण किन्हें कहते हैं? सावधारण बताइए। तो जो ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं जो विशेषण, उन्हें हम मूल विशेषण कहते हैं। जैसे काला हो गया, गोरा हो गया, ये सभी क्या है? मूल हैं। यौगिक विशेषण किन्हें कहते हैं? तो जिनमें हम प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं, या 2 विशेषण से हम जो बनाते हैं वह हमारे लिए क्या हो जाते हैं? यौगिक विशेषण हो जाते हैं।
जैसे या फिर ऐतिहासिक, इतिहास में एक लगा दी तो ऐतिहासिक, तो 2 हो गए यहाँ पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। परिमाण तथा संख्यावाचक और सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के आकार, गुण, दोष आदि को बताते हैं, या नापने तौलने की, परिमाण में देखेंगे जो नापने तौलने की चीज़ें होती हैं या पात्र होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक, जहाँ पर क्या है, संख्या का बोध हो, क्रम का बोध हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद भी बताइए। यहाँ कुछ स्त्रियां बैठी हैं, तो कुछ क्या हो गया, विशेषण। अब भेद कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया संख्यावाचक। यह लड़का प्रथम आया है, तो लड़का संज्ञा है और यह इसकी विशेषता को बतला रहा है। इस कारण से ये जो यह जो क्या है, विशेषण है, और इसका भेद हो जाएगा आपका सार्वनामिक। अभिमन्यु महान पिता का पुत्र था, तो अभिमन्यु महान पिता का पुत्र था, तो यहाँ पे महान आपका विशेषण हो गया। अब यहाँ पर हम क्या है, जो मूल अवस्था वाले हमने पढ़े थे तो उनमें से ही ये आ जाएगा, उसके क्या गुण दोष को बता रहा है। तो महानता उसका गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं यहाँ पर। खिन्न मन से वह घर गया, तो यहाँ पर खिन्न क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मन से बता रहा है, मतलब मन से वह घर गया, तो मन की विशेषता किससे बतलाई जा रही, खिन्न से, इसलिए खिन्न विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे सार्वनामिक हो जाएगा। अब गाय एक उपयोगी पशु है, तो एक यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे तो विशेषण हो जाएगा, और एक होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष छांटिए। अब हमें क्या करना है, विशेष को अलग करना है, विशेषण को अलग करना है। यह लड़का निरा मूर्ख है, तो यह विशेषण हो गया, लड़का विशेष हो गया। और हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मूर्ख विशेष हो गया और निरा विशेषण हो गया। बुद्धिमान मनुष्य सब जगह पूजा जाता है, तो बुद्धिमान विशेषण और मनुष्य विशेष। यह पहलवान 2 किलो दूध पी सकता है, तो यह विशेषण पहलवान विशेष, 2 किलो विशेषण, दूध यहाँ पर विशेष हो जाएगा। मैं ये पुस्तकें तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मैं ये पुस्तकें तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो ये जो शब्द है वह विशेषण हो जाएगा और पुस्तकें विशेष हो जाएगा। कक्षा में 40 छात्र थे, तो यहाँ पे कक्षा में 40 क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, और छात्र आपका विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर उनकी अवस्थाएं लिखिए। अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी विशेषण पढ़े थे और उनकी अवस्थाओं को बताना है। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो अब यहाँ पर घनिष्ठ जो शब्द है वह क्या है, सबसे अच्छे अर्थ में आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तम अवस्था। आकार में रामचरितमानस विनय पत्रिका से बृहत्तर है, तो बृहत्तर क्या आ जाएगा आपका, उत्तम अवस्था वाला विशेषण। मोहन अधिकतम अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ, तो अधिकतम जो शब्द है वह आ जाएगा आपका उत्तम अवस्था। मानसरोवर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सरोवर है,
तो अधिक ऊंचाई पर, अधिक शब्द आने के कारण ये हो जाएगा आपका उत्तर अवस्था। बीमार की हालत बदतर होती जा रही है, तो बदतर, तर लगने से हम पकड़ सकते हैं कि ये उत्तर अवस्था है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा प्रविशेषण छांटिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विशेषण छांटना है और प्रविशेषण छांटना है। यह खबर बहुत उत्तेजक है, तो यहाँ पर उत्तेजक विशेषण हो गया और बहुत शब्द लगने के कारण प्रविशेषण हो गया। नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था, तो तीव्र आपका विशेषण और अत्यंत आपका प्रविशेषण। वह गाय बड़ी भोली है, तो भोली आपका विशेषण और बड़ी प्रविशेषण। यह चाकू बहुत तेज है, तो तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण। वह तो निरा मूर्ख है, तो यहाँ पर मूर्ख विशेषण और निरा प्रविशेषण। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण पहचान कर लिखिए। वह 8वीं कक्षा का छात्र है, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वे लोग कानपुर में रहते हैं, तो वे आपका सार्वनामिक विशेषण। वे कहाँ जा रहे हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण। इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, तो इस सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का अब यहाँ नहीं आएगा, तो यह सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण पहचान कर लिखिए। तो अब यहाँ पे हमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण को पहचानना है। उसका सारा परिवार पिकनिक पर गया है, तो सारा आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपये में मिलता है, तो एक आपका संख्यावाचक विशेषण। कुछ केले ले आओ, तो यहाँ पे कुछ संख्यावाचक विशेषण। वह दौड़ में प्रथम आया, तो यहाँ पर वह दौड़ में प्रथम जो शब्द आया है वह क्या है, संख्यावाचक विशेषण। सिनेमा देखने 5 दर्शक आए हैं, तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ केले में हम यहाँ पे परिमाण भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, इनको तौल के भी दिया जाता है। पेट्रोल को क्या है, नाप कर दिया जाता है, तो 1 लीटर पेट्रोल, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा।